अस्तित्व बचा लीजिए राजनीतिक पार्टी का, यही ढेर है। सवाल लेते हैं, हाँ बोले। पब्लिक को भी मौका दीजिए। ये लोग बोलते हैं कि नौकरी चाहिए और पब्लिक को हमको सेवा करना है। जब जानवर को नहीं छोड़े तो ये आदमी को क्या नौकरी देंगे? ऐसा ऐसा बात सवाल पूछते हैं। इनसे पूछते हैं हम कि ये बोल रहे हैं कि ये सिंह वो सिंह। शहाबुद्दीन पप्पू यादव साधु यादव दिन में उठा लेते थे बेटी बहनों को, वो किनके गोद में सोते थे? आरजेडी और कांग्रेस के गोद में सोते थे। मुन्ना शुक्ला कौन है? आरजेडी को ये नहीं पता है कि मोदी जी 2 बार आ चुके हैं वैक्सीन लेके कोरोना के, इस बार बूस्टर लेके आ रहे हैं 400 पार। 400 पार का दावा। लेकिन महागठबंधन में आप साथ में हैं, अलायंस बड़ा बनाए, लेकिन इस पहली फेज में कहीं भी कांग्रेस नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुने हैं ना? तो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेनिंग और भारतीय जनता पार्टी का काम पूरा नेटवर्क मार्केटिंग पे चल रहा है। ये हर जगह उस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि जैसे एक को जोड़िए, उसके बाद 2 को जोड़िए, उसके बाद 3 को जोड़िए और अपने आप को बता रहे हैं कि बब्बर से। लेकिन आप तो नहीं जोड़ पा रहे ना। हम जोड़ रहे हैं ना, हम तो पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को जोड़े हैं। आपको इसका वाकया बता देते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की बात कर रही है, उस विकास को तैयार कांग्रेस पार्टी ने किया है, उस विकास को बनाया कांग्रेस पार्टी ने है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विपक्ष के तौर पर एक सत्ता में रहकर के विपक्ष को उस तरीके से हनन नहीं किया, उस तरीके से नहीं तोड़ा है जिस तरीके से भाजपा तोड़ रही है। आप सुन लीजिए, तुरंत माइक लेके मत भागिए। आप सुनिए, इस देश के अंदर दो मुख्यमंत्री को चुनाव के ऐलान के बाद गिरफ्तार किया जाता है। इस देश के अंदर संविधान को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए जो विपक्षी दल है उसके ऊपर आज के दिन भी ईडी और सीबीआई रेड कर रही है। आप बताइए कि इनके अंदर जब बंगाल में, जब ये कर्नाटका में, जब मध्य प्रदेश में वही कांग्रेस के नेता जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, चक्की पिसिंग का अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं, और जब वहां चले जाते हैं तो उनको बड़े मान सम्मान के साथ बीजेपी के हेडक्वार्टर में माला और फूल पुष्प देकर बड़े मान सम्मान, बड़ा आरोप लग रहा है अनिल सिंह जी आप पर। बीजेपी में जो भी जा रहा है वो ईमानदार हो जा रहा है, बाकी भ्रष्ट हैं। इतना बड़ा जो है आपने लोकतंत्र को खतरे में क्यों डाल दिया भाई? देखिए, किसी के परसेप्शन पर हमको कोई जवाब नहीं देना है, किसी के पूर्वाग्रह पर। कोई इसलिए देश में नहीं बच सकता है कि वो राजनीतिक है और वो चोरी करेगा। अगर कोई चोरी करेगा, विपक्ष में तो पटनायक जी भी है, कहाँ जल गए? विपक्ष में तो डीएमके वाले भी हैं, जो चोरी किया गई, जो बाहर है सो बाहर है। विपक्ष में कर्नाटका में भी है, कहाँ गया? अगर आप चोरी कीजिएगा तो हेलीकॉप्टर में मछली भी खाइएगा तो जेल जाना पड़ेगा, मछली की व्यवस्था कराएंगे वहां पे। अगर आप चोरी कीजिएगा तो आपको तिहाड़ जाना पड़ेगा, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। कीजिएगा चोरी और रखिएगा नाम जी, नहीं चलेगा। चलिए कुछ और लोगों से ले लेते हैं, 1 मिनट। हाँ बोले। शुभेंदु अधिकारी ईमानदार हैं, भाजपा में गए तो ईमानदार के पैजामा पहन लिए। और छगन भुजबल क्या किए हैं और अजीत पवार क्या किया, ये भी तो बतावे भाजपा प्रवक्ता जी। जदयू के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहते हैं कि नौकरी तो तेजस्वी यादव दिए, मगर अभी नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है। 15 तारीख को TR3 का एग्जाम हुआ था, वो पेपर लीक हो गया, उसमें 313 लोग पकड़ा है। इसका जवाब है? चलिए ये सवाल लेंगे, जरूर सवाल लेंगे। ये मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी के शासनकाल में भारत का इतना नाम हुआ है कि जब यूक्रेन में हमारे विद्यार्थी फंसे हुए थे तो उन्होंने रूस और यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया, और ये हमारे सारे लोग, उसका फायदा हमारे पाकिस्तान के छात्रों को भी हुआ। उसने भी उस मौके फायदा उठाकर अपने घर गया। चलिए उदय उज्ज्वल जी तैयार रखेगा, आ रहे हैं आपके पास। भैया जी बोलिए आप यहाँ नहीं, सवाल है, बोलिए सवाल बोलिए, जवाब देने के लिए वहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि यूक्रेन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला कि सारे वार को रुकवा दिया उन्होंने, तो मैं आपसे एक भी स्टूडेंट का आपके पास डिटेल्स है? यूक्रेन जो यहाँ के लड़के वहाँ पढ़ रहे, चलिए डिटेल दे देंगे, वहाँ पर है प्रवक्ता लोग। चलिए बोले सर, ये बीफ कंपनियां से जो चंदा लिए हैं हाँ बोलिए, उस पे क्या कहेंगे भाजपा के प्रवक्ता? अभी वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है वो एम्प्लॉयलेस है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग जो है वो एक डाटा रिलीज किया जिसमें 83% लोग जो है बेरोजगार है भारत में। इस पे क्या कहना चाहिए? बोले। सुनिए, हेलो, जिसको जीतना हो तो जीतेंगे ही, एकदम तय है। सही, पहला सवाल है जो है पानी का समस्या है। ये बताइए कि हमारे यहाँ श्री सीमेंट प्लांट है, किसी भी नेता या विधायक या जिला कलेक्टर को ध्यान है? नहीं ध्यान है।
क्यों नहीं ध्यान है इन लोग से पूछिए। चलिए सवाल लेते हैं, एक एक करके 3 सवाल है हमारे पास, लेकिन सबसे पहले सवाल आप ही से है। पानी पर आप पर ले लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि बीपीएससी से लगातार आप कह तो रहे हैं कि नौकरी दी है, लेकिन जैसे ही एनडीए में जा रहे हैं पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, पेपर लीक करने वाले लोग भी हमारे और आपके बीच के होते हैं, हमारे आपके बीच। बिल्कुल, वो कोई बाहर से कोई विदेश से नहीं आता है। तो अगर किसी ने पेपर लीक किया तो उसमें आप क्या करेंगे? क्या लाठी में तेल पिला के मारेंगे? जो हमारा भारतीय संविधान के तहत जो अनुच्छेद और धाराएं बने हैं उसके तहत कार्रवाई की जाती है। उसमें कई लोग जेल भेजे गए, कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, और फिर अभी चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के वजह कर ये प्रोसेस रुका हुआ है। ये बहाली रुकी हुई कहाँ है? जो भी बहालियां बिहार में हुई उसका ये सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। सवाल यही आ रहे हैं आशुतोष जी, आप पर सवाल उनका था यूक्रेन का। लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी देश का नाम दुनिया भर में करें, आप लोग को इससे दिक्कत हो रहा है भाई देखिए, दुनिया में नाम कर रहे हैं, ये सिर्फ वैसे लोगों को लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य है। अभी हमारे साथी बता रहे थे अनिल भाई कि मछली खाने की बात, तो क्यों नहीं मछली खाएंगे भाई? अब आप बीफ के कंपनी से चंदा लेंगे, आप कोरोना बनाने वाला वैक्सीन कंपनी से चंदा लेंगे, और ये साथी अभी आप क्या बता रहे थे कि पेपर लीक, तो ये बोल रहे हैं कि कहे ना पेपर लीक होगा, पेपर लीक करने वाला आदमी मेरे बीच में रहता है। अरे भैया ऐसे काहे कह रहे हैं कि पेपर लीक करने वाले हम लोग के बीच में रहता है? वैसे लोग को चिन्हित कीजिए और पुनः महागठबंधन में आइए, पेपर लीक नहीं होने देंगे। पेपर लीक नहीं होगा। पानी की समस्या है, शहर भर में पानी की समस्या, लगातार सवाल भी आ रहे हैं, क्या जवाब है? आपके प्रतिनिधि यहाँ पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, सरकार आपकी ही है, अब डबल इंजन की सरकार, क्या भरोसा देंगे? हम दोनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, यदि आपको आपकी आज्ञा हो तो। इन लोग कभी पेपर लीक इसलिए नहीं होता था कि 90 में जब हम लोग 12वीं जब किए थे, जो भी 90 का दशक का 10th-12th होगा पूछ लीजिएगा, जितना भी 10th-12th होगा, 5-5 साल बीपीएससी नहीं तो एग्जाम नहीं हुआ, तो पेपर लीक कहाँ से होगा? यहाँ पर 5-5 साल बीपीएससी नहीं, 5-5 साल यूनिवर्सिटी लेट, एग्जाम नहीं, और यहाँ से पटना जाते। जब हम बोल रहे तो मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए, हमसे बड़ा बदतमीजी आप बोलिए, आप अनिल सिंह जी बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। आपका प्रवक्ता बोलता तुम बोलते। कोई नहीं बोलिए प्लीज, आप लोग से आग्रह है, कोई नहीं बोलिए, मुद्दे पर चर्चा कीजिए। हाँ बोलिए। समझे? तो लाठी में पिलावन, तेल पिलावन। 90 के दशक में जो फॉरवर्ड क्लास के बच्चे जन्मे, वैसे मत कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 90 के दशक में जो लड़के पैदा लिए, अपना सरनाम सिंह, शर्मा, पांडे लिखना भूल गए। यहाँ पर जातियां पूछकर मारी जाती थी, और एक कि 90 में मंडल डैम के एसी का हत्या किसने किया? औरंगाबाद में जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, वो धनंजय किस पार्टी का मेंबर है? कोचिंग चलाता धनंजय किस पार्टी का मेंबर है? किस जाति का लड़का है? बोलीवाइए मत, हमाम में इतने नंगे हैं चट्टी तक नहीं बचेगा। पानी पर मैं बता रहा हूँ, औरंगाबाद में पीने का पानी का जब आंदोलन हो रहा था, अनिल सिंह पार्टी लेके घूम रहा था, और ये राजद के लोग मजा ले रहे थे। एक दिन नहीं आए, इसी कलेक्ट्रेट में हड़ियों पटकवा दिया था, डीएम से भाग गया था। इनके जो डीएम था उसको किसने सेट किया? इनके जो डीएम शहर को अगले 29 के पहले पिलाएंगे। चलिए, अगले 29 के पहले पानी मिलेगा। चलिए बोलिए बोलिए, आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि लाठी पिलावन तेल पिलावन, एक मिनट बोलिए बोलिए, उनसे पूछिएगा कि लाठी पिलावन जब एक चरवाहा विद्यालय खोलने वाला का बेटा 17 महीना में नौकरी दे सकता है, तो मोदी जी जो जिनका मां मर गई थी और हिंदुत्व की बात करते हैं, वो बाल दाढ़ी भी नहीं छिलवाए थे, तो उन पे हम क्या भरोसा करेंगे? चलिए ठीक है, सवाल पूछ लेंगे। बोलिए, क्या सवाल है? औरंगाबाद में धरातल पे विकास नहीं है, विकास जो नेता है करेगा उसका है जीत होगा, जो काम करेगा। पानी के मैटर क्लियर नहीं हुआ सर। जब 29 यहाँ 29 तक बोल रहे हैं, नहीं 29 आज जैसा 24-5 साल में मर जाएगा आदमी। कितना 15 साल हो गया बोलते, 15 साल हो गया। हम यही कहेंगे भाई कि बिहार में रोजगार चाहिए हर युवा का। एक चीज बोलना बढ़िया से बोलना चाहते हैं, आज बहुत दूर दूर से मेरा हित से फोन करता है कि वोट आरजेडी को अगर नौकरी लेना है और बेटा को रोजगार दिवाना है तो आरजेडी को वोट दीजिए, ये बीजेपी वाला के वोट मत दीजिए, ये खाली पकौड़ा छानना कहता है। तो ये लगातार आप संकल्प यात्रा पे ही संकल्प पत्र पे चर्चा कर रहे हैं, पानी वाले पे भी ले लेते हैं आपसे, बस वही रोजगार का मुद्दा आ रहा है, स्पष्ट नहीं कर रहे, बोल रहे हैं अवसर लाएंगे, पकौड़ी बेचने से थोड़े रोजगार मिलेगा। देखिए
पानी का बुटकों का पानी आ रहा है, साल भर में पानी आने की अपेक्षा है। मेरा कहने का आशय यह था कि अगले चुनाव में यह विषय नहीं रहेगा। बस मेरा इतना कहा कि 5 साल के लिए होता है। दूसरा बात, रोजगार इन्वेस्टमेंट पे आता है, यह विषय रेटोरिकल हो रहा है। इस विषय का मैं उत्तर दे चुका हूँ। यह विषय इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में रोजगार